चल, तो ये प्रथम गणधर का पाठ पूरा हुआ। अब परमात्मा के पास गौतम स्वामी ने दीक्षा ले ली, वो वहाँ रुक गए हैं। अग्निभूति ने अपने भाई को दीक्षित हुआ सुना और विचारा कि कदाचित पर्वत पिघल जाए, लेकिन बर्फ जल उठे, अग्नि शीतल हो जाए, लेकिन वायु अटक जाए, लेकिन मेरा भाई किसी से हार जाए, ये संभव नहीं है। तो वायुभूति ने ये सोचा कि ऐसा क्या हुआ कि भैया वहाँ रुक गया। भाई तीन ही है, ये आगे आज आ गया है, अग्निभूति, वायु, इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति। तो तुरंत उसके दूसरे भाई ने ये सोचा कि ऐसा हो नहीं सकता। इस बात पर उसको भरोसा नहीं हुआ। लोगों से, उससे बहुत से लोगों से पूछा भी कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और लोगों ने निश्चय हो जाने पर उसने ये विचार किया कि मैं अभी जाऊंगा और उस दूत को जीतकर अपने भाई को मैं वापस लेकर आऊँगा। ये सोचकर अग्निभूति भी अपने 500 शिष्यों के साथ समोसरण में पहुंच जाता है। प्रभु ने भी उसको गोत्र नाम पूर्वक बुलाया और उसके मन में रहे हुए संदेह को प्रकट करके कहा कि हे गौतम गोत्रीय अग्निभूति, क्योंकि वो भी गौतम गोत्रीय ही था, अग्निभूति भी। तो प्रभु ने भी उसको बुलाया और कहा कि भाई हे गौतम गोत्रीय अग्निभूति, तुम्हारे मन में संदेह है कि कर्म है कि नहीं। कर्म के मामले में तू संदेह लेकर मन में बैठा हुआ है। तो कर्म के लिए परमात्मा कह रहे हैं कि तो तूने वेद का जो पाठ है तू उसी को ध्यान से सुन। क्या तू वेद के तत्वार्थ को भली प्रकार से नहीं जानता? देखिए, परमात्मा सबको वेद से ही जवाब दे रहे हैं और वेद को सही बताया है परमात्मा ने। इसीलिए भगवान ने ये भी बताया है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी अपने कोई भी अन्य लिंग से मोक्ष नहीं गया। बराबर, वल्कलचेरी अन्य लिंग से ही मोक्ष गए। तो अन्य लिंग में भी शास्त्र गलत है ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस वो पाठ आप उसका अलग से अर्थ कर लो या थोड़ा सा कम अर्थ कर लो तो ज़रूर ये हो जाएगा कि भाई आपने इसका अर्थ अलग कर दिया, इसलिए अब इसका फल आप अलग ढंग से समझ रहे हो या पा रहे हो। बराबर, एक હું 2 મિનિટ લઉં છું। હા, 2 મિનિટ આપો મને, 2-5 મિનિટ। चलो, तो अग्निभूति भी, अरे अब अग्निभूति भी अपने दूसरे भाई के पीछे पीछे भाई को दीक्षित जानकर पहुंच गए और भगवान ने उनको भी गोत्र के नाम से बुलाया और कहा कि भाई तूने वेद को ठीक तरह से, वेद के तत्वार्थ को तूने भली प्रकार से नहीं जाना है। सुन तू कि पुरुष ए वेदम ग्निम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम इत्यादि, इस प्रकार तेरे मन में ऐसा अर्थ भासित है कि जो अतीत काल में हो गया है, जो आगामी काल में होगा, वह सब पुरुष एवं आत्मा ही है। यहाँ एवकार, ये कर्म ईश्वर आदि के निषेध में है। बराबर, एवकार का अर्थ कर्म ईश्वर आदि के निषेध कर दिया है तूने। इस वचन से जो मनुष्य, देव, तिर्यंच, पृथ्वी, पर्वत आदि देख पड़ते हैं, जो भी कुछ दिखाई देता है, मनुष्य दिखाई देते हैं, देव देते हैं, तिर्यंच दिखाई देते हैं, पृथ्वी दिखाई देते हैं, पर्वत दिखाई, नगर शहर दिखाई देते हैं, वो सब कुछ आत्मा ही है और इससे कर्म का प्रकट ही निषेध हो जाता है। मतलब ये सबको तू आत्मा ही समझ रहा है, इसलिए कर्म का प्रकट होना या कर्म के कारण ये सब व्यवस्था है वो तू उसका निषेध कर देता है। अमूर्त आत्मा को मूर्त कर्म के द्वारा लाभ और हानि किस तरह संभवित हो सकती है? आत्मा अमूर्त है। बराबर, आत्मा तो कभी मरने वाला नहीं है और कर्म मूर्त है। कर्म मरते भी है और उत्पन्न होते हैं, फिर से जन्म लेते हैं, फिर से मरते, फिर से जन्म लेते। तो अमूर्त आत्मा को मूर्त कर्म के द्वारा लाभ और हानि हो ही नहीं सकती। देखिए, यहाँ परमात्मा ने कर्म के लिए एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी है कि आत्मा अमूर्त है, आत्मा हमेशा रहेगा, आत्मा ज्ञानी है, आत्मा उपयोग आत्मा है, आत्मा सब कुछ अपने आप सब देखता है, करता है, सुनता है, समझता है, कुछ नया क्रिएशन करता है, सब कुछ आत्मा है, करता धरता ही आत्मा है। और कर्म है वो मूर्त है, अभी अभी आया अभी खत्म, अभी जन्म हुआ अभी खत्म।
वो कभी भी स्थायी नहीं रह सकता। तो अब यहाँ पर ये बात हुई कि मूर्त कर्म के द्वारा आत्मा को नुकसान कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? ना आत्मा को उससे लाभ हो पाएगा, ना ही आत्मा को उससे नुकसान होगा। जिस प्रकार आकाश को चंदन का लेप नहीं लग सकता, आकाश तो हमेशा आकाश अमूर्त है। देखिए यहाँ ध्यान से सुनिए, चंदन का लेप है वो मूर्त और अमूर्त, वो मूर्त है। अभी लगाया फिर पानी डाला तो निकल गया, पर आकाश तो अमूर्त है ना। तो आकाश को चंदन का आप लेप लगाओगे तो क्या हमेशा रहने वाला है क्या? तलवार से उसे काटा नहीं जा सकता। आकाश को तलवार से काटा जा सकता है? जो अमूर्त है उसको कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह आत्मा भी अमूर्त है, उसको मूर्त कर्म से कोई लाभ या हानि नहीं होती है। बराबर। देखिए यहीं पे आता है हमारा कि कोई भी पुण्य कर्म बांधो, शुभ कर्म बांधो, उससे आत्मा को फायदा ऐसा कुछ नहीं होता है। आज आपको ये मालूम पड़ गया कि जितना आप आत्मा को कर्म से लुप्त रखोगे, बिल्कुल बिना कर्म के रहित कर दोगे, उतना उसको फायदा। बाकी मूर्त कर्म है, उससे आत्मा को अगर अच्छा भी लगा दिया तो शुभ हो गया, ऐसा नहीं। आत्मा को उससे कोई फायदा नहीं। तो आज ये मालूम पड़ा कि जैसे अशुभ कर्म से कोई फायदा नहीं है, वैसे शुभ कर्म से भी आत्मा को कोई फायदा नहीं है। कर्म एक बंधन है आत्मा के लिए। कर्म का अभाव प्रतीत होता है, मतलब कि कर्म का अभाव प्रतीत होता है। कर्म का अभाव हो सकता है कि नहीं बताओ? कर्म का अभाव संभव है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि आत्मा कर्म करते ही रहे। आत्मा उपयोगात्मा है, आत्मा उपयोगात्मक है, लेकिन कर्म का खत्म होना संभव है। परमात्मा यही बता रहे हैं कि कर्म का अमूर्त आत्मा के ऊपर मूर्त कर्म जीरो हो जाए, वो संभव है। बराबर। और जब ये जीरो हो जाएगा तभी वो सिद्धात्मा बनेगा। वही तभी सिद्धात्मा कहा जाएगा जब उसने सारे कर्म को जीरो कर दिया। तो कर्म का अभाव संभव है। ये समझ रहा था कर्म का अभाव होता ही नहीं। ये तेरे मन में है, परंतु हे अग्निभूति ये अर्थ युक्त नहीं है। वेद के वे पद पुरुष की स्तुति है। वेद के वे पद है वो पुरुष की स्तुति है। वेद के पद 3 प्रकार से होते हैं, जिनमें कितने एक विधि प्रतिपादन करने वाले हैं। जैसे कि स्वर्ग की इच्छा करने वाले मनुष्य को अग्निहोत्र करना चाहिए। स्वर्ग की जिनको स्वर्ग में जाना है उनको अग्निहोत्र करना चाहिए। कितने एक अनुवाद सूचक होते हैं, जैसे कि 12 मास का एक वर्ष होता है, वो अनुवाद सूचक हुआ। कितने पद स्तुति अनुसार रूप होते हैं। उपरोक्त पद तेरे संदेह वाला है। इस पद से पुरुष की यानी कि आत्मा की महिमा दिखलाई गई है। क्यों महिमा? आत्मा महिमावान क्यों है? क्योंकि आत्मा अमूर्त है और मूर्त कर्म उसको ना कोई लाभ पहुंचा सकते हैं ना ही कोई हानि। मतलब कि आत्मा कर्म के अभाव वाला जरूर हो सकता है, बस। बराबर। कर्मादि का निषेध नहीं किया। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत। हाँ रिपीट कर, है ना, समझ पड़ी। हाँ, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके सर्वभूतमयो विष्णु तस्माद्विष्णुमयम जगत। बात ये है कि आत्मा अमूर्त है, कभी नहीं मर सकता। कर्म मूर्त है, आज लगे कल निकल जाएंगे, आज लगे कल निकल जाएंगे। तो ऐसे मूर्त, जैसे कि आकाश को तलवार से काटो, कटेगा नहीं, आकाश नहीं कट सकता क्योंकि आकाश अमूर्त है और तलवार मूर्त है। तो इसी तरह से आत्मा जो भी कर्म अगर ऊपर लग गए हैं, अगर आप उसको मूर्त कर दो, खत्म कर दो, तो आत्मा अमूर्त हो सकता है। बराबर। इसलिए आत्मा पावरफुल है, कर्म नहीं। आत्मा बिना कर्म का हो सकता है। और जिस दिन आत्मा जीरो हो गया, कर्म से शून्य हो गया, तो कर्म का अभाव हो गया। उस आत्मा में कर्म का अभाव हो गया, तब ही उसका मोक्ष संभव। बराबर। बराबर।
तो मोक्ष जाने के लिए क्या चाहिए वो बताया, परमात्मा ने रास्ता बताया कि आप कर्म का अभाव कर दो, कोई पुण्य कार्य नहीं करना है। देखिए यहाँ भगवान वही कह रहे हैं कि जिसने चंदन का परमात्मा को लेप लगाया ना, उसके प्रति अहोभाव भी नहीं किया प्रभु ने कि तूने अच्छा किया, तूने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल नहीं। और जिसने घाव दिया है उसको भी परमात्मा ने ये नहीं, नफरत नहीं बताई कि तूने बुरा किया, तूने क्यों ऐसा किया। परमात्मा दोनों में चुप ही रहे हैं, पुण्य नहीं बांधा है। अरे भी तूने अच्छा किया ये कह के भी पुण्य नहीं बांधा। समझ में आ रहा है? फॉर्मालिटी से बाहर आ जाओ। क्या कह रहे प्रभु? फॉर्मालिटी से बाहर निकल जाओ, हाँ बिल्कुल, कर्म से जीरो हो जाओ, अभाव करो। कोई शुभ कर्म भी नहीं बांधना है, कोई शुभ कर्म बांधने के लिए मत जाओ, बस बराबर न्यूट्रल। हाँ, जो बुरा है उसको बुरा भी नहीं कहना है, जो बुरा है उसका गुस्सा भी नहीं करना है, जो बुरा है उसको नफरत भी नहीं करना है, जो अच्छा है उसको प्रेम भी नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना है, उसका अहोभाव भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जल में विष्णु, स्थल में विष्णु, पर्वत के मस्तक पर विष्णु, सर्वभूतमय विष्णु, ये है पाठ। अतः ये जगत ही विष्णुमय है। इस वाक्य से विष्णु का महिमा कथन किया, परंतु अन्य वस्तुओं का निषेध नहीं किया। बराबर? जल में विष्णु, स्थल में विष्णु, पर्वत में विष्णु, सब जगह विष्णु है, तो विष्णु का महत्व हो गया, क्योंकि विष्णु अमूर्त है। लेकिन जल, स्थल, पर्वत तो अमूर्त नहीं है ना, वो तो अमूर्त नहीं है, वो तो मूर्त है। तो क्या मूर्त का महत्व बढ़ गया या विष्णु का महत्व बढ़ गया? मूर्तात्मा को मूर्त कर्म से लाभ और हानि नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से परमात्मा ने इसको समझाया है। ये भी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि मूर्तिमान इस वाक्य से विष्णु का महिमा कथन किया है, परंतु अन्य वस्तुओं का निषेध नहीं किया है। मूर्तात्मा को मूर्त कर्म से लाभ और हानि कैसे हो सकती है? ये भी शंका ठीक है नहीं है, क्योंकि मूर्तिमान मध्य आदि, जो मूर्तिमान मध्य आदि है, उस मध्य आदि को अमृत आत्मा को नुकसान होता है। देखिए, जो मध्य आदि मूर्त है उससे अमूर्त आत्मा को नुकसान होता ही है, और ब्राह्मी आदि जो मूर्त चीज़ है उससे आत्मा को लाभ दिखाई पड़ता है। यदि कर्म न हो तो एक सुखी और दूसरा दुखी, एक श्रीमान सेठ और दूसरा गरीब नौकर इत्यादि संसार की प्रत्यक्ष विचित्रता कैसे संभव हो सकती है? तो ये सारा कर्म के कारण ही संभव होता है। तो इसीलिए हमें अभी कर्म से, ये कर्म, अगर आप आत्मा कर्म विहीन हो गई तो कोई भेदभाव नहीं रहेगा। बराबर? अमूर्त आत्मा बिल्कुल अमूर्त हो जाएगी और कर्म के से बिल्कुल विरक्त हो जाएगी। एक श्रीमान सेठ, दूसरा गरीब, ऐसी संसार की प्रत्यक्ष विचित्रता संभव कर्म से ही हो सकती है। प्रभु के वचन सुनकर अग्निभूति का संदेह भी दूर हो गया और उसने तुरंत ही दीक्षा ग्रहण कर ली। अब वो दूसरे गणधर हुए। वायुभूति ने भी उन दोनों को दीक्षित हुआ सुनकर विचार किया कि जो प्रभु के इंद्रभूति, अग्निभूति ऐसे समर्थ शिष्य बने हैं, वो मेरे लिए भी पूजनीय है, अतः मुझे भी उनके पास जाकर अपनी शंका दूर करनी चाहिए। ऐसा विचार करके वो भी परमात्मा के से मिलने के लिए उन सबके पीछे पीछे चला गया। प्रभु के पास वो आया, सभी उसके साथ उसके शिष्य भी सभी वहाँ पर आए और प्रभु ने सबको प्रतिबोधित किया। तो उसका क्रम इस प्रकार से है। अब तज्जीव तत्शरीर, यानी कि वही जीव और वही शरीर, ये शंका थी वायुभूति को। ऐसी शंका वाले वायुभूति को प्रभु ने कहा कि तू वेद का अर्थ नहीं जानता क्यों? विज्ञान घन एवं तेभ्य भूतेभ्य, ये वेद का अर्थ है विज्ञान घन एवं एतेभ्यो भूतेभ्य इत्यादि वेद पदों से पंचभूतों से जीव पृथक प्रतीत नहीं होता है क्या?
मतलब कि पंच जीव अलग है और पंचभूत अलग है और जीव अलग है, जीव विज्ञान घन है, ये क्या इससे वेद के वाक्य से तो ये प्रतीत होता ही है। तूने इसको क्यों नहीं किया? सत्य न लभ्यस्तपसा येष ब्रह्मचर्येण नित्यं ज्योतिर्मयो ही शुद्धो पम यम पश्यन्ति धीरा यतः यह संयतात्मानः इत्यादि पदों का अर्थ इस प्रकार से करो। ये ज्योतिर्मय शुद्धात्मा सत्य, तप और ब्रह्मचर्य द्वारा प्राप्त है। ये इन वेद पदों से आत्मा की पृथक प्रतीति होती है। अतः तुझे ये संदेह है कि ये शरीर है सो ही आत्मा है या कोई दूसरा है, ये तुझे संदेह कि ये शरीर है वही आत्मा है क्या? तो विज्ञान घन और भूत दोनों अलग है, वे तो ये कह ही रहा है बराबर। तो शरीर और आत्मा अपने आप अलग हो गया, ठीक है, क्योंकि विज्ञान घन आदि पदों से हमारी आत्मा की सत्ता प्रकट हो ही गई। और इस प्रकार से वो भी प्रभु के तीसरे गणधर हो गए। अब पंचभूतों में शंका वाले व्यक्त नामक पंडित, उसको भी प्रभु ने कहा कि क्या तुम भी वेद के अर्थ को नहीं जानते? देखिए, परमात्मा ने सभी पंडितों को एक ही बात बताई कि वेद के अर्थ का तुमने बराबर अर्थ ही नहीं किया है, अपना अर्थ ही गलत किया है। वेद वाक्य तो सही बता रहे हैं, वो तो जीव का और आत्मा का मोक्ष संभव बता ही रहे हैं, कर्म से अभाव भी बता रहे हैं, तो सिद्ध गति भी बता रहे हैं, सीधी बात। येन स्वप्नोपमं वै शकलम इत्येष ब्रह्म विधि रंजसा विज्ञेयः। इस पद का तेरे मन में ऐसा अर्थ क्यों है? उल्टा तूने इसका अर्थ उल्टा क्यों किया? सचमुच पृथ्वी आदि सब कुछ स्वप्न वस्तु के समान असत है, तूने ऐसा अर्थ किया बराबर। परंतु ऐसा नहीं है। इन पदों से पहले पंच महाभूतों का अभाव प्रतीत होता है। पृथ्वी देवता, आपो देवता इत्यादि पदों से भूतों की सत्ता प्रतीत होती है, परंतु ये सत्य नहीं है। भूतों की सत्ता होती ही नहीं है, सत्ता असत की होती, जो उत्पन्न होए क्षय हो जाए उसकी नहीं होती। यही अयुक्त है, क्योंकि ये न स्वप्नोपनम वै सकलम इत्यादि पद अध्यात्म संबंधी चिंतन में कनक कामिनी आदि के संयोगों से अनित्य सूचित करने वाले। कनक आदि का संयोग अनित्य है और है। तो पृथ्वी देवता, आपो देवता, तेरे मन में ये संदेह है, पर तूने उसका अध्यात्म संबंधी चिंतन में कनक कामिनी आदि संयोगों से अनित्य सूचित करने वाले होते हैं। यानी कि अध्यात्म आत्मा को जो अनित्य है और कनक कामिनी संबंधी स्त्री, धन, संपत्ति, वो सब के संबंधी तू उसको संयोगों से अनित्य सूचित कैसे साबित कर सकता? आत्मा अनित्य है, पर ये सब तो अमूर्त है ना, नित्य बदलते रहेंगे, रूप बदलते रहेंगे। इसीलिए पंचभूतों का निषेध नहीं करते हैं, ठीक है। तो पंचभूतों का निषेध करना, पंचभूत है ही नहीं, ये संभव नहीं, क्योंकि दो चीज़ अलग तो दिख ही रही है। आत्मा शरीर को अलग अलग बदलता है, ये हम जानते हैं। सुवर्ण भी, कच्चा सुवर्ण और अलग अलग आभूषण सुवर्ण अलग अलग रंग बदलते हैं, रूप बदलते हैं। तो पंचभूत, ऐसे पंचभूत भी से ही तो ये शरीर बना है। पंचभूत ही अलग अलग कितने अलग अलग तरीके के शरीर बनाते हैं। तो पंचभूत का निषेध नहीं है, आत्मा अलग है, पंचभूत अलग। तो इस प्रकार से वो चौथे गणधर बने। अब जो जैसा है वैसा ही होता है, ऐसी शंका वाले सुधर्मा नामा पंडित आए और उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु ने ही उनसे कहा कि भाई तुमको ये शंका है कि जो जैसा है वैसा ही होता है, तो तू भी वेद का अर्थ बराबर से क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि पुरुषो वै पुरुषत्व मश्नुते पशवः पशुत्वम इत्यादि पदों से भावांतर करने से ये सादृश सूचित होता है कि श्रृंगालो वै एष जायते यह स पुरुषो वह्यते। मतलब इसका अर्थ ये है कि वही सादृश्य साबित होता है, भवांतर का सादृश्य साबित होता है, भवांतर इससे साबित होता है।
ठीक है, तो पुरुष वही पुरुषत्व मनुष्य मस्नुते, इसका ये अर्थ है कि कोई मनुष्य मार्दव आदि गुण से युक्त हो तो मनुष्य संबंधी आयु कर्म को बांधकर फिर भी वो मनुष्यपन को प्राप्त होता है। देखिए, अगर कोई मनुष्य मार्दव, आर्जव, सरल आदि आदि गुणों से अगर वो उसकी आत्मा युक्त है तो फिर से वो मनुष्य का ही आयु कर्म बांध सकता है, बराबर। लेकिन अगर मनुष्य मनुष्य ही होता है तो उसको तो हर बार मनुष्य मार्जव आर्जव तो होगा नहीं, प्रत्येक मनुष्य मार्दव आर्जव तो होगा नहीं, क्योंकि मार्दव आर्जव सरलता कर्मों के कारण ही तो आप मनुष्य बन पाते हो। तो आप मनुष्य मनुष्य ही बनेगा तो क्या मनुष्य यही संबंध लेकर आता है? मनुष्य का संबंध हर बार यही होता है? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य मनुष्य ही होता है ऐसे बतलाने वाले ये पद नहीं है। तेरे मन में एक ऐसी युक्ति है जैसे चावल सोने के या गेहूं के नहीं उगते, वैसे ही मनुष्य मरकर पशु या मर के मनुष्य नहीं हो सकता, बराबर। पर ये युक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि गोबर आदि से बिच्छू वगैरह की उत्पत्ति भी हो सकती है। गोबर में से बिच्छू उत्पन्न होता है, यस। इसलिए कार्य का वही दृश्य भी साबित है और इस प्रकार से वो पंचम गणधर हुए, क्योंकि उनकी शंका का समाधान हो गया। वो सोचते थे मनुष्य मर के मनुष्य ही होता है, कुत्ता मर के कुत्ता ही होता है, बिल्ली मर के बिल्ली ही होती है और कोई जाति में वो जा ही नहीं सकता, बराबर। अब उसके बाद बंध मोक्ष के विषय में शंका वाले मंडित नामक पंडित आए। उन्होंने प्रभु के पास आने से प्रभु ने उनसे ये बताया कि भाई तू भी वेद का अर्थ क्यों बराबर नहीं जानता है। स एष विगुणो विभूर्न बध्यते संसार संसरति वा मुच्यते मोचयति वा। इसका अर्थ तू इस प्रकार से उल्टा कर रहा है कि ये संसारवर्ती जीव विगुण सत्वादि गुण रहित है, बराबर। संसारवर्ती जीव में सत्वादि गुण नहीं है, विशिष्ट गुण नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, और विभू सर्वव्यापक है, और सिर्फ प्रभु है वो ही सर्वव्यापक है। वो बंधता नहीं, यानी कि पुण्य पाप से नहीं जुड़ता, संसार में परिभ्रमण नहीं करता। बंध का अभाव होने से वो कर्म से मुक्त भी नहीं होता, बंध का ही अभाव, बराबर। बंध का अभाव होगा, कर्म बंध का ही अभाव कर दोगे। देखिए, कर्म बंध का ही अभाव कर दोगे तो कर्म से मुक्त का भी अपने आप अभाव हो गया। कर्म बंधेगा ही नहीं तो कर्म छूटेगा कैसे? सोचो, कोई चीज बंधेगी पहले तो ही छूटेगी ना। तो कर्म बंध का ही अभाव कर मान रहा है, मतलब कर्म लगते ही नहीं है, कर्म जैसी कोई चीज ही नहीं है, कर्म बंद होता ही नहीं है, तो फिर उससे मुक्त होने की तो बात ही नहीं आएगी। वो बंधता ही नहीं है, पुण्य पाप से जुड़ता ही नहीं है, संसार में परिभ्रमण भी करता ही नहीं है। बंध का अभाव होने से कर्म से मुक्त भी नहीं होता, एवं अकर्तापन होने से दूसरों को भी कर्म से नहीं छुड़ा सकता। परंतु ये अर्थ यथार्थ नहीं है। ठीक से अर्थ सुनो। विगुण छद्मस्थ गुण रहित और विभू केवल ज्ञान रूप। देखिए, विगुण छद्मस्थ गुण रहित है, विगुण छद्मस्थ यानी कि मनुष्य गुण रहित भी हो सकता है। छद्मस्थ का अर्थ बिल्कुल गुण के रहित, अवगुण वाला भी हो सकता है। छद्मस्थ अवगुण वाला होता है। और विभू केवल ज्ञान स्वरूप, और कोई भगवान अगर है तो वो केवल ज्ञान स्वरूप है। केवल ज्ञान स्वरूप मतलब उसके गुण उघड़ चुके, तो एक गुण उघाड़ वाला हो गया, एक गुण रहित हो गया। तो गुण रहित हो तो गुण उघाड़ वाला अपने आप हो सकता है, बराबर। जो दुर्गुण सहित है तो वो दुर्गुण को हटाएगा तो गुण वाला हो जाएगा। विश्व व्यापकपन होने से सर्वज्ञ आत्मा पुण्य पाप से लिप्त नहीं होता, बराबर। आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है और केवल ज्ञान के कारण वो विश्व व्यापक हो सकता है। आत्मा विश्व व्यापक हो सकता है, विश्व में वो फैल सकता है, अपने आप को विश्व व्यापक करके मोक्ष में भी लेकर जा सकता है। इसीलिए सर्वज्ञ आत्मा पुण्य पाप से लिप्त नहीं होता। सर्वज्ञ का आत्मा पुण्य पाप से लिप्त नहीं हो सकता। अब उसके ऊपर पुण्य भी नहीं चढ़ सकता और पाप भी नहीं चढ़ सकता, बराबर। तो बंध मोक्ष है। अगर सर्वज्ञ आत्मा सर्वज्ञ बन गया तो पुण्य पाप चढ़ेगा नहीं, तो अपने आप बंध मोक्ष हो गया।
तो बंध से मोक्ष मुक्त हो गया। तो इस प्रकार से छठे गणधर मौर्य पुत्र पंडित पुत्र की तो शंका का समाधान हो गया। अब छठे गणधर आ गए हैं, वो है मौर्य पुत्र नाम के पंडित। उनसे भी प्रभु ने यही कहा कि तू वेद के अर्थ को क्यों नहीं जानता है। को जानाति मायोपमान गीर्वाणान इंद्रय वरुण कुबेरादिन। प्रभु मौर्य पुत्र को कह रहे हैं कि इन पदों में प्रत्यक्ष देवों का निषेध कहा है, प्रत्यक्ष। और स एष यज्ञायुधि यजमानो जसा स्वर्ग लोकम गच्छन्ति, इन पदों से देव सत्ता प्रतीत होती है। तुमने देवों को सत्ता में ला दिया। तूने ये कहा कि यज्ञ, जो भी यज्ञ करेगा, जो यजमान करेगा, वो स्वर्ग में जाएगा। इस पर्षदा में बैठे हुए देवों को हम तुम सभी प्रत्यक्ष देख रहे हैं, बराबर। वेद में जो मायोपमान पद का है वह देवों का ही अनित्यपन सूचित करता है। मायोपमान शब्द आ गए हैं इसमें गिर्वाणाम, जो जानाति मायोपमान गिर्वाणाम इंद्रयम वरुणम कुबेरम आदिन, मतलब कि इंद्र वरुण कुबेर के आदिन हो गए हैं। जो भी अच्छी तरह से यज्ञ वज्ञ करेंगे वो जरूर इंद्र वरुण कुबेर उसके अधीन हो जाएंगे और उनका ही वर्चस्व तूने स्वीकार किया है। परंतु ये युक्त नहीं है, बराबर। मायोपमान पद से देवों का भी अनित्यपन सूचित होता है। देव भी अनित्य है, कुछ समय के बाद देव भी शाश्वत नहीं है। देव हमेशा, देव की स्थिति शाश्वत है, देव शाश्वत नहीं। परमात्मा उसे यहाँ ये समझाते हैं। इंद्र यम वरुण और कुबेर का स्थान शाश्वत है, पर वो जो अंदर जीव गया हुआ है वो शाश्वत नहीं है, वो कर्म के अधीन है। अपने पुण्य कर्मों को खत्म होते ही वो वापस अपनी मूल स्थिति और दूसरे जन्म लेने के लिए निकल पड़ेगा, बराबर। तो ऐसा नहीं समझो कि इंद्र यम वरुण कुबेर शाश्वत है, ऐसा समझो कि उनका स्थान शाश्वत, उनके अंदर रहा हुआ आत्मा भी जीवों के अधीन हो सकता है। ये सुनने के बाद वो सप्तम गणधर बन गए, उनके भी मन का समाधान हो गया, बराबर। देखिए यही बात को आज के समय में भी जान सकते हैं हम। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है और है, वो जब भी जो भी समय आएगा वो हमेशा रहने वाले, मतलब उनको सबने ये कह दिया कि ये अमर है। बात ये नहीं है, जीव अमर नहीं है, अंदर रहा हुआ आत्मा तो अनित्य ही, वापस उनको आना ही पड़ेगा, बराबर। मगर स्थान अमर, स्थान नित्य। अमर नहीं कह सकते, आत्मा जरूर अमर है, पर वो कर्म खत्म करके वहाँ से वो निकलेगा, इसलिए वो स्थान नित्य है। अंदर रही हुई आत्मा ने जो संजोग उत्पन्न किए हैं, वो संजोग, वो कर्म जैसे ही खत्म हो जाएगा, वो आत्मा वहाँ से बाहर निकल जाएगा और वहाँ दूसरा कर्म बांधे हुए वही आत्मा, वही कर्म बांधे हुए कोई दूसरा आत्मा वहाँ पहुँच जाएगा। वहाँ से निकला हुआ आत्मा अपने अलग कर्म को भोगने के लिए अलग जगह पहुँच जाएगा। तो ये गणधर सप्तम गणधर हो गए। अब नारकी के विषय में शंका वाले अकंपित नाम के पंडित आए। प्रभु ने कहा कि तुमने वेद का अर्थ गलत किया है, नारकी का अभाव तूने उत्पन्न कर लिया। नह वै प्रेत्य नरके नारका संति, नारको वै एष जायते य शूद्रान्नम ज्ञाति इत्यादि पदों से नारकी का सद्भाव साबित होता है, बराबर। तेरे मन में यही शंका है। नह वही प्रेत्य नरके नरका संति, इस पदों का अर्थ परलोक में नारकी भी मेरू पर्वत के समान शाश्वत नहीं है। प्रेत्य का अर्थ है शाश्वत और नरक भी शाश्वत नहीं है, किंतु जो पापाचरण करता है वो नारक होता है, बराबर। नारक मरकर फिर तुरंत ही दूसरे भव में नारकता उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अब उसने नारकी में पापाचरण नहीं किया। समझ में आ रहा है? जो पापाचरण करेगा वो नारकी बनेगा। अब नारक में रहा हुआ जो नारक का जीव है वो तो सारे पापाचरण को खत्म करके बाहर निकल रहा है। नरक में वो कहाँ से पापाचरण करेगा? जहाँ पर आप पापाचरण को भोगने आए हो वहाँ आप दूसरा पापाचरण नहीं कर सकते हो।
है ना। इसीलिए नरक का जीव मरने के बाद वापस नरक में नहीं जाता है। ये सुनकर अष्टम गणधर भी प्रतिबोधित हो गए। अब पुण्य के विषय में शंका वाले अचल भ्राता नाम के पंडित को भी प्रभु ने कहा कि तूने भी वेद का अर्थ सही तरह से नहीं जाना है। तेरे संदेह का कारण है पुरुष एवेदम ग्निम सर्वम। अग्निभूति ने कहा था, यही बात है, ये तो अग्निभूति ने कहा हुआ था, बराबर। हमने पहले भी उसका उत्तर दिया हुआ है, तुम्हें भी इसी प्रकार से उसको समझना है। पुण्य पुण्य न कर्मणा, पाप पापे न कर्मणा। पुण्य पुण्य कर्मों को बांधेगा और पाप पाप कर्मों को बांधता है। पुण्य कर्म से पुण्य उत्पन्न होगा और पाप कर्म से पाप उत्पन्न होगा, तो इससे अपने आप पाप पुण्य की सिद्धि हो गई। तो ये भी तुरंत ये सुनने के बाद नवमें गणधर हो गए। अब प्रभव में शंका रखने वाले मैतार्य गणधर, उनको भी प्रभु ने कहा कि वेदार्थ को तू नहीं जानता है। तूने भी इंद्रभूति ने कहे हुए विज्ञान गण एवै तेभ्यो भूतेभ्य इत्यादि पदों द्वारा परलोक के बारे में संदेह कर लिया, बराबर। इस पदों का अर्थ तू मेरे कथन अनुसार विचार, थोड़े से अलग ढंग से विचार, तो तेरा संदेह दूर हो जाएगा। इस प्रकार से वो भी 10वें गणधर हो गए, क्योंकि विज्ञान गण आत्मा वही है लेकिन भूत बदलता है। पंचमहाभूत को वो जरूर बदलता है। यहाँ एक बात समझिएगा, पंचमहाभूत शब्द को भी परमात्मा ने अलग नहीं माना है। समझ में आ रहा है। हमारे आगम शास्त्र में उसको पुद्गलास्तिकाय कहा गया और ये पाठ में उसको पंचमहाभूत कहा गया। जो पंचमहाभूत है वही हमारे में पुद्गलास्तिकाय। समझ में आ रहा है। वही वो अजीव द्रव्य बनकर आया है, वही वो अमूर्त द्रव्य बनकर आया है। तो वो भी अमूर्त, कभी नाश नहीं होगा उसका, लेकिन बिखर तो जाएगा ही जाएगा। पंचमहाभूत से जीव ने इकट्ठा किया, उसको बिखरना तो तय है, वो तय है। अब ये 9वें गणधर हो गए। 10वें गणधर की शंका थी मोक्ष के मामले में। तू भी वेदार्थ को नहीं जानता है। जरा मर्य वा यदग्निहोत्रम, इस पद से मोक्ष का अभाव प्रतीत होता है। अगर जरा मर्य वा यदग्निहोत्रम आप ये मानोगे तो मोक्ष का अभाव हो गया। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि जो अग्निहोत्र है वह जर आमर्य अर्थात सदैव करना कहा है। अग्निहोत्र की क्रिया मोक्ष का कारण नहीं बन सकती। तूने उसका ऐसा अर्थ किया, क्योंकि सदोष होने से कितने को वध का कारण बनती है और कितने को वो उपकार का कारण बनती है। ये सदोष वाली कार्य, सदोष वाला कार्य है, दोष वाला कार्य है ये। इससे मोक्ष साधन अनुष्ठान की क्रिया करने का काल नहीं बतलाया है। इस कारण मोक्ष है ही नहीं, अर्थात मोक्ष का अभाव है, ऐसा तूने उसका अर्थ कर लिया है। अन्यत्र भी ये कहा गया है कि द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये परम परम च तत्र परम सत्य ज्ञानम अनंतरम ब्रह्मेति इत्यादि पदों से मोक्ष की सत्ता प्रतीत होती है। मोक्ष है, मोक्ष की सत्ता है, ये बात इससे प्रतीत होती है। बस यही तेरे मन में शंका है, किंतु ये ठीक नहीं है। जरार्मयर्वा अग्न यदग्निहोत्रम, इस पद में व और अपि शब्द में है और ये भिन्न क्रम वाला है। जरार्मयम यावत अग्निहोत्रम अपि कुर्यात, अर्थात स्वर्ग का इच्छुक हो उसे जीवन पर्यंत अग्निहोत्र करना चाहिए, और जो निर्वाण का अर्थी हो उसे अग्निहोत्र छोड़कर निर्वाण साधक अनुष्ठान करना चाहिए। परंतु नियम से अग्निहोत्र ही करना ऐसा अर्थ नहीं है। इसके निर्वाण से अग्नि अनुष्ठान का भी काल बताया है और वो 11वें गणधर हुए। बस अभी मैं यहाँ ख़त्म कर रही हूँ। अभी हम दोपहर को करेंगे 1:45 1:30 के बीच में। ठीक है। जय जिनेन्द्र।